नमस्कार। सुबह 7:30 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे। पेरिस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव मुक्त रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिया गुरु मंत्र। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का हो रहा है प्रदर्शन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में नवादा के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के क्रम में पेरिस पहुंचे। पेरिस हवाई अड्डे पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यहां आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान एआई के खतरे, इसके नियंत्रण, सेवाएं और सभी देशों में समान रूप से इसके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले सोमवार को देश भर के छात्र के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस संवाद को लेकर बिहार के सभी स्कूलों में छात्रों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि पीएम मोदी की बातों से परीक्षा का तनाव कुछ कम हुआ है। देखें ये खास रिपोर्ट। मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल होने वाली बोर्ड की परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद किया। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परीक्षा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस एक रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। मुझे भी वैसा ही लगता है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अंकों पे जोर देते हैं कि अंक अच्छे आने चाहिए, लेकिन अंक तो सिर्फ हमें अपने ज़िंदगी में और अच्छा बनने में मदद करते हैं। और जैसा कि उन्होंने और कहा कि हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। इसी समय में से कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसका एक ही कारण है, टाइम को सही से मैनेज ना करना। उन लोगों को नहीं पता है कि समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले समय पर सोचना है कि मैं अपने समय का अच्छा उपयोग कैसे करूं। पीएम ने छात्रों को सलाह दी कि वो कागज पर अपना टाइम टेबल लिखें और उसे फॉलो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सारी बातों पे जोर दिया जो आजकल के बच्चों के जीवन से जुड़ी हो, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो। जैसे उन्होंने पेरेंट्स के लिए कहा कि उनका कैसा अप्रोच होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, जो अभी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लाइफ में है, कि उन्हें समझना चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। और वो जितना उन्हें समझेंगे, उनके इंटरेस्ट को समझेंगे, उनके बच्चे उतना ही डेवलप करेंगे। सबसे अच्छी बात लगी कि हमें अपने पेरेंट्स से बहुत इंटरेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी पढ़ना है, अभी छोड़ दीजिए, अभी बात नहीं करना है हमें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करना चाहिए, पढ़ाई करना है, पर उस सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों के माता-पिता को भी संदेश दिया कि वो बच्चों को रोबोट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। बच्चों के विकास के लिए उन्हें खुला आसमान दें। बच्चों को दीवारों और किताबों में बंद करेंगे तो बच्चे ग्रो नहीं कर सकते हैं। उन्हें खुला आसमान चाहिए, अपनी पसंद की चीजें करनी चाहिए। वॉरियर का कॉन्सेप्ट दिया वो अक्षरशः यहाँ लागू होता है। नई शिक्षा नीति जहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इन सब के समावेश से, टेक्नोलॉजी के समावेश से पढ़ाई एक मनोरंजक गतिविधि है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत 8वीं बार बच्चों के साथ संवाद कर रहे थे। पूरे बिहार के कई स्कूलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बच्चों ने देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को दूर करने का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के 15वें संस्करण में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एरो इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। 13 और 14 फरवरी को इसमें आम नागरिक भी शामिल होंगे। भारत सहित 90 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। आसमान में भारत की वायु शक्ति, साहसिक फ्लाई पास्ट और अद्भुत करतब का ये नजारा है एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बनकर उभरा है। ऐसे में एरो शो कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती बेहद आवश्यक है। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें लगातार समाधान अपनाने और सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके कारण भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एरो इंडिया शो का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। शुरुआती 3 दिन सिर्फ उद्यमियों के लिए हैं, जबकि 13 से 14 फरवरी को आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा कार्यक्रम के तहत कल नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवादा वासियों को करोड़ों रुपए के योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत नवादा जिले के रजौली प्रखंड की बहादुरपुर पंचायत के करीगांव ग्राम पहुंचे। यहां सीएम ने 211.96 करोड़ की कुल 202 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने सरकारी विभागों और जीविका दीदियों के कार्यों से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनसे संवाद भी किया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो
तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम निर्धारित है। यहां से प्रधानमंत्री देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे भागलपुर जिले को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीएम के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यालय में होता है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि की राशि का और वितरण उसी दिन वहां से होगा ऑनलाइन, और उसके साथ साथ जो किसानों की समस्या है और किसान के लिए उनको खुशहाल और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, उन सब बातों पर भी चर्चा होगी। करीब 3 लाख किसान वहां पर एयरपोर्ट के मैदान में, जहां पर सभा होगा, विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटिहार में सोमवार को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। मेले में 6 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य श्रवण कुमार ने बताया कि साक्षात्कार के बाद 55 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। शर्म टूटता है, शर्म से मेरा पर्दा हट जाता है, क्योंकि जा करके हम काम करने लगते हैं। कटिहार में प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला, हम जितने भी हमारे पास आउट बच्चे थे उनका आज अप्रेंटिसशिप मेला था। कितने कंपनी आए थे? कहाँ कंपनी हमारे यहाँ लगभग 6 कंपनी को हमने निमंत्रण दिया था। उसमें से कुछ लोग के सहयोगी लोग आए और बच्चों को प्रेरित किए। अप्रेंटिस मेला में हम लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। कितने बच्चों का जी? देश भर में विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के सीईओ, उच्च शिक्षा सचिव सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में छात्रों के कौशल विकास और रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए हैं। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के छात्र और युवा हमारी आबादी के 50% हिस्सा हैं और उन्हें ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। Programs where state public universities are being given assistance directly by Government of India based on some methodologies. I think the system also has some schemes and plans to have universities of excellence even at state level. I think MERUs they are called. So I think the whole idea is to have a state public university ecosystem which is comparable to what has been set at the national level through the national universities. I think that is the goal. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे। पेरिस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव मुक्त रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिया गुरु मंत्र। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का हो रहा है प्रदर्शन। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में नवादा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार OTT चैनल वेब्स पर उपलब्ध हैं। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।